हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डायनासोर्स के बारे में आपने सुना होगा और आज के जो बर्ड्स हैं उनको आप देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारे चिड़िया हैं या जो बर्ड्स हैं ये डायनासोर्स का ही रूप है और वही एवोल्यूट होके आज वो जो बर्ड हैं वो बने हैं। ऐसा ही दोस्तों कुछ रिसर्च में पाया गया है जो कि काफ़ी चौंकाने वाला है। द हिंदू का एक आर्टिकल था जिसमें पब्लिश हुआ है और ये बताया गया है कि जो हमारे आज के बर्ड हैं ये हो सकता है कि जो हमारे डायनासोर थे जब मर रहे थे तो उन्हीं के विकास में दौर में ये बने हैं, या हम ये कहें कि वो विकसित होते 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 इतने छोटे हो गए हैं कि आज जो हमारे जो चिड़िया हैं वो हैं। लेकिन ये तो जान के हैरानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि आज से कई हजार साल पहले, लाख साल पहले जो धरती पे एक उल्कापिंड गिरा और जो डायनासोर थे वो खत्म हो गए थे। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले की बात है, जब डायनासोर से भी पहले, ठीक है, उन्हीं तरह के जो जीव हुआ करते थे जो धरती और पानी के अंदर रहते थे। लेकिन एक विस्फोट हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए जिसकी वजह से वो सभी मर गए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि उसके 10 मिलियन साल के बाद डायनासोर पैदा हुए। डायनासोर ने जन्म लिया, उनके काफ़ी सारी जो प्रजाति थी, उन्होंने क्या किया, विकसित हुए, विकास किया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से धरती पे उल्का पिंड गिरा और फिर से वो खत्म हो गए। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं जिसपे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि जो डायनासोर थे वो विकसित होते होते कुछ ऐसे बचे थे जो विकसित होके आज हमारे बर्ड्स बने हैं। अब यही सबसे चौंकाने वाला है। क्यों है, इसको हम समझेंगे और साथ ही हम समझेंगे कि आखिर वैज्ञानिक कैसे ये जान पा रहे हैं कि जो डायनासोर थे वही हमारे बर्ड्स थे। इसको भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे स्कैनिंग की। आपको बता दूं, लगभग उन्होंने 51 स्कैनिंग की है अलग अलग जानवरों की, ताकि वो समझ पाए कि जो डायनासोर थे और जो आज के जो बर्ड हैं उनमें क्या समानताएं हैं, और कैसे स्कैनिंग की ये भी हम समझेंगे, और कौन कौन से जीव की स्कैनिंग की इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसमें दोस्तों हम कॉन्शियसनेस, हैकेबल, प्रैक्टिस ऑफ द फ्लो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन वेव, सिल्वा मेथड, अल्ट्रा लर्निंग जैसी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं ताकि लोग क्या हो, ग्रो हो सके। आपको मैं बता दूँ, जो सिल्वा मेथड है, ठीक है, इसको सीखने के लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और इसका जो प्राइस होता है लगभग 30 से 40 हज़ार तक आता है, जो ऑनलाइन प्राइस आप पे करेंगे, जैसे माइंड वैली संस्थान हुए वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ें दोस्तों हम लाए हैं बहुत सस्ता, ताकि हर एक स्टूडेंट या हर एक इंसान इसको क्या करे, अचीव मतलब ले सके। फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो मात्र 299 में आपको ये मिलेगा। सारी क्लासें आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और जो आपको क्वेश्चन पूछना होगा, जो डाउट होगा, वो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों अगर हम आगे चलें यहाँ पे, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज करके इनका एक किताब था जिसमें इन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कि कैसे जो इंसान होते हैं या जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार एवोल्यूट होते रहते हैं, मतलब विकास करते हैं और उनकी नई नई प्रजातियां बनती है, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि जो चीज़ सबसे फिट होगी रहने के लिए, जो सर्वाइवल के लिए फाइट करेगी, ठीक है, या जो बेहतर होगी रहने के लिए, वही चीज़ सर्वाइव करेगी, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जैसे डायनासोर था तो वह क्या था कि उल्कापिंड गिरने से वो बच नहीं पाया, तो वो नेचुरल सिलेक्शन था कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो उसी में दोस्तों क्या होता है, सर्वाइवल में ही क्या होता है कि बहुत सारे जो जीव होते हैं वो नए नए निकल के आते हैं। तो आज से मैं बात करूँ दोस्तों कि जब डायनासोर का मिडिल एज चल रहा था तो उस टाइम पे एक थेरोपॉड, ठीक है, डायनासोर भी होते थे। आप ये देख रहे हैं थेरोपॉड हैं। इनकी खास बात क्या थी दोस्तों कि ये लगभग 1000 केजी से लेके, ठीक है, 1000 केजी से लेके 3000 केजी के बीच में होते थे। इनकी जो हाइट होती थी लगभग 11 मीटर के आसपास से लेके 9 मीटर के आसपास इनकी हाइट होती थी। अब हुआ क्या दोस्तों कि इनका क्या हुआ, फॉसिल पाया गया, इनकी मतलब जैसे कंकाल पाया गया। अब कंकाल को जब इन्होंने पाया, ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ठीक है, इस पे क्या किया, रिसर्च करना शुरू किया। जो वैज्ञानिक थे कौन थे, एनाटॉमिस्ट थॉमस हेनरी हेक्सली और सिसिरो टाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इस पे काम किया। एक और फॉसिल पाया गया था 1988 में, ठीक है, दो पाए गए थे, वो भी कितने थे, 120 मिलियन पुराने थे, जो कि थोरेपॉड के ही थे। अब जब इन हड्डियों को देखा गया, जब उनके कंकाल को देखा गया, उनके
चीज़ों को देखा गया तो इन्होंने देखा कि इनकी जो हड्डियां हैं, जो इनके स्ट्रक्चर हैं, वो काफ़ी हद तक मैच खाते हैं जो हमारे बर्ड्स हैं। यही सबसे ज़्यादा इसमें चौंकाने वाला था। क्यों था? क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बर्ड्स थे, ठीक है, तो जब इन्होंने देखा कि जो पंख थे, ठीक है, जैसे आज के बर्ड हैं जो उनके पास पंख हैं, तो उस टाइम पे इन्होंने हड्डियों में देखा कि उनके साथ भी यही चीज़ हो रहा था कि धीरे धीरे वो चीज़ें विकसित हो रही थी। जैसे पंख के जो क्राइटेरिया थे वो दिखने लगे थे हल्के हल्के, जो नोजल कैविटी थी वो भी हल्का हल्का दिखने लगा था, जैसे बर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं। और इसी को देखते हुए दोस्तों जो वैज्ञानिक थे उसको उस रिसर्च को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं और फिर तब जाके उनको कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, इसी में आपको ये भी बता दूं कि जो डायनासोर थे उनको क्यों डायनासोर बोला जाने लगा। देखिए इसका जो नाम आया है डायनो एंड सौरव से आया है, जिसका मतलब होता है टेरिबल लिजार्ड, ठीक है। तो इसी नाम को एक्सचेंज करके डायनासोर रखा गया इनका नाम, मतलब टेरिबल लिजार्ड, ठीक है। तो जब इनका शोध किया जाने लगा तो यहाँ पे देखा गया कि जो बर्ड होता है वो वार्म ब्लड होते हैं। तो उन्होंने इनका ये देखना था कि जो थेरोपॉड हैं क्या वो भी वार्म ब्लड हैं। सबसे पहले ये था कि चलो ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर तो दिख रहे हैं, मतलब वैसे एक चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन इनका ये था कि ठीक है जो आज के बर्ड में चीज़ें हैं क्या वो तब के बर्ड में चीज़ें थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है, उन और कोल्ड ब्लडेड में इन्होंने डिफाइन करना शुरू किया कि अगर जो थेरोपॉड है, जो डायनासोर है, अगर उसके अंदर भी क्या हो कोल्ड ब्लड हो, और जो आज के मतलब वार्म ब्लड हो, और जो आज के हमारे बर्ड हैं इनके अंदर भी वार्म ब्लड हो, तब तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हो जाएगी कि हाँ कि ये जो बर्ड हैं वो उन्हीं से बने हैं, उन्हीं से विकसित हुए हैं। इसका मतलब जो कुछ डायनासोर थे खत्म नहीं हुए थे, कुछ बचे थे, लेकिन वो विकास के दर में क्या था, छोटे होते गए, छोटे होते गए, छोटे होते गए, और साइज में वो छोटे हो गए और वो बर्ड बन गए। जैसे कहा जाता है ना कि कहावत में कहा जाता है कि एक इंसान एक टाइम ऐसा आएगा इतना छोटा हो जाएगा चने के पेड़ पे चढ़ेगा। तो वही चीज़ है कि सच में जो डायनासोर थे, अगर ऐसा सच में है तो इतने छोटे हो गए हैं कि सच में वो आज पेड़ पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि जबकि पेड़ को खुद खा जाते थे वो इतने बड़े थे। तो इसमें इन्होंने देखा। देखिए अब मैं आपको ये बता दूं कि वार्म ब्लड क्या होता है, कोल्ड ब्लड क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसान है, बर्ड है, एनिमल है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, वार्म ब्लड है। यहाँ पे आप देखेंगे जो मछली है, क्रोकोडाइल है, ये क्या है, कोल्ड ब्लड है। कोल्ड ब्लड क्या होता है, कोल्ड ब्लड दोस्तों ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज का इसीलिए बहुत बड़ा एक मतलब लोग बोलते हैं कि हैरान होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो समुद्र के नीचे जो जानवर हैं उनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, वेरी करेगा, वो रोक नहीं सकते उसको, तो जिसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि 5 नहीं, अगर 7-8 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है कभी कभी, जैसे 45 चला गया, 50 चला गया, तो इंसान की जो बॉडी है वो क्या करती है, पसीना निकालती है और बॉडी के जो टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। ये जो जानवर हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सबके अंदर ये होता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, जो मेढक हुए, समुद्र के नीचे रहने वाले जीव हुए, इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मर जाते हैं। अब समस्या ये थी दोस्तों, ठीक है, कि यही ये देखना चाह रहे थे कि क्या जो थेरोपॉड है और जो बर्ड है, बर्ड के अंदर बर्ड वार्म ब्लडेड है, तो क्या थेरोपॉड भी वार्म ब्लडेड है। तो इन्होंने क्या किया कि देखिए वार्म ब्लडेड होने का क्यों फायदा होता है, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अगर थेरोपॉड वार्म ब्लडेड होगा, जो डायनासोर थे वो गर्म मतलब खून वाले प्रजाति होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने ब्रेन के जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे बर्ड क्या करता है या हम सब क्या करते हैं, जब ब्रेन का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो यही चीज़ वैज्ञानिक इसके अंदर देखना चाह रहे थे, तो जिसके लिए सबसे जरूरी था नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे जो नाकों के अंदर आप देखेंगे यही नेजल कैविटी होता है, जो एलर्जी से बचाता है, सांस लेने में आपकी हेल्प करता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी जो रिस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करता है, उसको भी हेल्प करता है। अब यही चीज़ क्या करता है दोस्तों, जब आपके मतलब ब्रेन की टेम्परेचर बहुत बढ़ती है तो उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी हेल्प करता है ब्रेन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। अब जो वैज्ञानिक थे वो उनका ये था कि थेरोपॉड के अंदर हमें ये देखना है जो उनकी नोजल कैविटी है, ठीक है, क्या वो सच में विकसित थी, तब तो वार्म ब्लडेड होंगे, अगर विकसित नहीं होगी तो कोल्ड ब्लडेड होंगे, अगर कोल्ड ब्लडेड होंगे तो इसका मतलब है कि हमारे बर्ड से वो मैच नहीं खा रहे हैं और बर्ड की प्रजाति नहीं है। लेकिन जब उन्होंने दोस्तों क्या किया कि जब उस पर रिसर्च किया, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जो डायनासोर थे, थेरोपॉड डायनासोर थे, जो मिडिल एज में हुआ करते थे, उनके अंदर भी जो नोजल कैविटी थी वो धीरे धीरे पैदा हो रही थी, थोड़ी बहुत पैदा हो रही थी।
मतलब वो इतना ज़्यादा विकसित नहीं था। आज के जो बर्ड हैं उनसे छोटा था, जो आज के वार्म ब्लडेड एनिमल हैं तो उनसे काफ़ी छोटा था, बस वो विकसित हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो वैज्ञानिकों के सामने यही चुनौती थी, क्या वो इतना विकसित था कि उनके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, उनके ब्रेन के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। और अगर ये एक कंफ्यूजन का मामला था वैज्ञानिकों के सामने, अगर ये सच में हो जाता, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता कि हाँ जो बर्ड हैं, ठीक है, वो उन्हीं से ही बने हैं। तो इसीलिए देखा गया। और साथ में ये भी रिसर्च में सामने आया कि जो वार्म ब्लडेड, ठीक है, जो नोजल है, ठीक है, नाजल कैविटी है, वो जो ओल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, उनसे ज़्यादा बड़ा है। यही इसमें देखा गया। तो उसके अंदर ये देखा है, जो थेरोपॉड है दोस्तों, उसके अंदर ये देखा गया है कि जो उनके अंदर नाजल पैदा हुआ है वो विकसित हो रहा था। अब वैज्ञानिक इसी का अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जो विंग्स लिकर रहे थे, सारी चीज़ें लिकर रही थी, तो विकसित होते 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 वो इतना विकसित हो गया हो कि जो कोल्ड ब्लडेड था, हो सकता है कोल्ड ब्लडेड रहा हो वो, तो आज चल के वार्म ब्लडेड हो गया हो और वही वर्ड्स में बदल गया हो। उनकी हड्डियों को लेके, उनकी सारी चीज़ों को लेके काफ़ी जांचा गया और काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ यहाँ पे मिली। लेकिन ये जांचा कैसे गया? ये दोस्तों सीटी स्कैन किया गया था, ठीक है, उनके फॉसिल को लेके, उनके जो हड्डियां थी, कंकाल थी, उनको लेके, और जो आज के जो जानवर हैं उनको लेके स्कैन किया गया और ये देखा गया। तो मैं आपको बता दूं लगभग 51 स्पीसीज को लिया गया था, जिसमें 21 बर्ड थे, ठीक है, 8 मैमल थे, 4 क्रोकोडाइल थे, 3 टर्टल थे, 11 स्नैक्स थे। तो इन सभी को क्या किया गया दोस्तों कि उनको क्या स्कैन किया गया, उनके नाजल कैविटी को देखा गया, ठीक है, उनको स्ट्रक्चर को देखा गया, उनसे देखा गया, और साथ में जैसा कि मैंने बताया कि ये खुद इसमें देखा गया कि जो वार्म ब्लडेड की जो कैविटी है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड से। अब यही सबसे ज़्यादा इसमें दोस्तों रहस्य, अभी इसमें और भी रिसर्च की ज़रूरत है कि क्या सच में जो थेरोपॉड है वही तो बर्ड नहीं, और अगर ये होता है दोस्तों तो इसका मतलब कि डायनासोर ख़त्म नहीं हुए थे, वो बचे थे और वो आज बदल गए हैं बर्ड्स में। और ये सच में एक समझने की बात है कि कैसे विकास के दर में क्या हुआ कि जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा हो गया। आप ज़रा सोचिए कि 3000 kg 11 मीटर के आसपास, 11 मीटर के आसपास ज़रा सोचिए कि एक इंसान का लगभग आप मान चलिए 7 से 8 गुना बड़ा, ठीक है, या 5 से 6 गुना बड़ा लंबाई में और वेट में लगभग 3000 kg। तो इतनी बड़ी चीज़ एक छोटे से बर्ड में बदल गई। ये कमाल की एक, मतलब कहते हैं ना, कमाल की खोज है, कमाल का एक एवोल्यूशन है। ये समझने लायक है कि कैसे वक्त के साथ क्या हुआ, जो साइज़ था छोटा ही नहीं हुआ, बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा कि आज हमारे जो बर्ड्स हैं इतने छोटे हमें दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हैरानी वाली बात होगी अगर ये सच होता है। इसके काफ़ी ज़्यादा सबूत मिले हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या सच में ऐसा है कि जो थेरोपॉड थे वो सच में बदल पाए हैं किसमें, बर्ड्स में। ये आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसके दोस्तों सबूत मिले हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें, ठीक है, लाइफ को बेहतर बनाएं, लाइफ को इम्प्रूव करें, क्योंकि इसमें सच में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में बताया गया है कि कैसे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और जो मेडुला होता है वर्क करता है आपके मेडिटेशन में, कैसे आप रियल में जब मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी कहाँ से आती है, इसको समझने में आपकी हेल्प मिलेगी। और थर्ड आई रियल टेक्निक कैसे होती है कि आप किसी भी डिप्रेशन से, किसी भी प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, 22 ट्रिगर हैं, थेरेपीज़ हैं, सब कुछ दोस्तों इसमें अवेलेबल है। जब आप इस कोर्स को ख़त्म करके निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप सच में लाइफ को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।